नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता माड़ी का स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स कंसेप्ट। ओके, तो अभी हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो एंटिटीज़ हैं। जो पहली है हमारी, वो है क्लाइंट और दूसरी है सर्वर। क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को, करेक्ट, और सर्वर कुछ तो डेटा पास करेगा क्लाइंट को, राइट। तो उसी को बोलते हैं रिस्पॉन्स। और जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, उसी को बोलते हैं रिक्वेस्ट। अब क्लाइंट कैसे रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को? तो एक टेक्निक क्या है कि जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, ब्राउज़र पे जाते हैं, ब्राउज़र ओपन करते हैं, राइट, और वहाँ पे जो एड्रेस बार होता है वहाँ पे हम URL टाइप करते हैं, तो वो URL रिक्वेस्ट है। ओके, तो ये एक तरीका है रिक्वेस्ट का। अब दूसरा कौन सा है? सपोज कि मेरे पास ये एक पेज है। ओके, मतलब जैसे आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो तब बहुत सारे लिंक्स आते हैं पेज पे, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लिंक्स हैं। ओके, तो जब हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये क्या होता है, ये क्या करता है कि ब्राउज़र हमें दूसरे लिंक पे रीडायरेक्ट करता है, करेक्ट। मतलब हम हाइपरलिंक से उस लिंक पे रीडायरेक्ट होते हैं। किससे होते हैं? हाइपरलिंक से, करेक्ट। तो ये है दूसरा तरीका। तो मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये भी हम सर्वर को रिक्वेस्ट ही भेज रहे हैं, मुझे इस लिंक पे रीडायरेक्ट करो करके, राइट। तो ऐसे रिक्वेस्ट है, उनको बोलते हैं गेट रिक्वेस्ट। और जैसे ये दोनों तरीके हमने देखे, वैसे ही और एक तरीका है कि सपोज यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ओके, तो फॉर्म में एक एट्रीब्यूट होता है मेथड। ओके, तो उसमें भी आप गेट पास कर सकते हो, गेट लिख सकते हो। तो ऐसे 3 वेज है, मतलब ये 3 वेज से हम गेट मेथड से रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। और एक तरीका है यहाँ पे रीडायरेक्ट मेथड का, वो हम अभी प्रोग्रामिंग में देखेंगे तो हमें वो समझ में आ जाएगा। ओके, तो ऐसे 4 तरीके से हम रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं सर्वर को। ओके, अब पोस्ट मेथड देखते हैं। तो पोस्ट के लिए एक ही टेक्निक है, वो है फॉर्म। जैसा ये वाला फॉर्म है सेम, और यहाँ पे मेथड के एट्रीब्यूट में गेट की जगह हम पोस्ट पास कर सकते हैं। और भी है मतलब तरीके पोस्ट के लिए, बट वो एडवांस लेवल प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए यही टेक्निक हमें यूज़ करनी है। अभी देखते हैं कि ये गेट एंड पोस्ट मेथड इम्पोर्टेंट क्यों हैं। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को। रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है? URL होता है, राइट। URL मीन्स क्या होता है? काइंड ऑफ एड्रेस रहता है, करेक्ट। मतलब किसका एड्रेस रहता है? रिसोर्स का एड्रेस। और URL के साथ क्लाइंट खुद के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन सर्वर को भेजता है, जैसे कि जैसे मशीन की इंफॉर्मेशन, लाइक कौन सा OS में यूज़ कर रही हूँ, कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रही हूँ, एक्सेट्रा। और साथ में वो कुकीज़ भी भेजता है। तो ये जो कुकीज़ है वो पार्ट हम आगे के वीडियोस में इन डिटेल में देखेंगे। ओके, तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्लाइंट से जब रिक्वेस्ट पास होती है तो रिक्वेस्ट के साथ
भेजी जाती हैं। तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट क्या हो गया, अब एक ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ तक समझ आया। अब क्वेश्चन ये है कि ये इंफॉर्मेशन कैसे सेंड होती है। तो यहाँ सपोज मैं इसको यहाँ से रिमूव करती हूँ। ओके, तो सपोज यहाँ पे ये क्लाइंट है और ये सर्वर है, ये दो मशीन्स हैं। तो जो रिक्वेस्ट है इंफॉर्मेशन के साथ, वो कैसे तो भी ऐसे घूम के सर्वर तक के पहुंच जाती हैं। ओके, तो इंफॉर्मेशन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ बीट्स एंड बाइट्स, राइट। तो इंफॉर्मेशन पैकेट्स में क्लाइंट टू सर्वर ट्रैवल होती है। मतलब ऐसे इंफॉर्मेशन के पैकेट्स बनेंगे और वो क्लाइंट टू सर्वर तक के पास होती है। ओके, तो एक पैकेट या मल्टीपल पैकेट्स हो सकते हैं ऐसे। मतलब अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो मल्टीपल पैकेट्स, थोड़ी ही इन्फॉर्मेशन है तो एक पैकेट हो सकता है। तो जैसे कि आपने ट्रेन देखा होगा, ट्रेन के सामने जैसे एक इंजन होता है, राइट। वैसे ही यहाँ ये जो पैकेट्स हैं, इनके सामने भी एक पैकेट होता है, उसको बोलते हैं हेडर। और उसमें क्या होता है, URL होती है। ओके, कि ये डाटा, URL मतलब क्या है कि एड्रेस होता है। मतलब ये जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो हमें कहाँ पहुँचाना है, उसकी इंफॉर्मेशन इस हेडर में रहती है। और जो बाकी के पैकेट्स हैं, मतलब ये तो शुरू वाला पैकेट्स हो गया, अभी ये बाकी के पैकेट्स रहेंगे, तो उनको बोलते हैं पेलोड्स। क्या बोलते हैं, पेलोड। और इसी में जो हमारा एक्चुअल डेटा है वो पेलोड्स में जाता है। तो जहाँ जहाँ से ये पैकेट्स ट्रैवल करेंगे, वहाँ पे ये जो हेडर का पैकेट है उसको सब रीड कर सकते हैं। बट ये जो पेलोड के पैकेट्स होते हैं उनको कोई भी रीड नहीं कर सकता है। अब अगर सपोज मैंने यहाँ पे गेट मेथड यूज़ किया, ओके, यहाँ पे मैंने गेट मेथड यूज़ किया है, तो आपका जो भी डेटा है वो हेडर में ही जाता है, पेलोड में जाता नहीं है। मतलब हर कोई इस हेडर को रीड कर सकता है, मतलब हर कोई इस डेटा को रीड कर सकता है, करेक्ट। तो इसीलिए ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू मेथड सिक्योर्ड नहीं है। तो जब भी हम ऐसे सेंसिटिव डेटा सेंड करने वाले हैं तब हमें गेट मेथड यूज़ नहीं करना है। ये एक पॉइंट हो गया। और दूसरा लिमिटेशन है साइज़ का। मतलब आप सिर्फ 2 GB डेटा ही हेडर में सेंड कर सकते हो। यहाँ तक समझ में आया। अब अगर मैं पोस्ट मेथड यूज़ करती हूँ, ओके, तो ये मेरी पोस्ट मेथड है। तो जो डेटा है वो पास होता है मैसेज पेलोड में, इसीलिए ये सिक्योर है। क्योंकि मैसेज पेलोड तो ये कोई भी रीड नहीं कर सकता, हेडर तो सब रीड कर सकते हैं, राइट। बट पोस्ट क्या करता है, उस डेटा पास करता है पेलोड में, इसलिए ये सिक्योर है और कोई इसको रीड भी नहीं कर सकता है, राइट। और यहाँ और एक जो साइज़ का पॉइंट है, एक तो पहला क्या है कि ये सिक्योर है, दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे कोई भी साइज़ लिमिट नहीं है। डेटा पास करने के लिए यहाँ पे कोई भी साइज़ लिमिट नहीं है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि गेट एंड पोस्ट मेथड्स में क्या क्या डिफरेंस है, तो आपको ये सब बताना है। ओके, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।